दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1545 दिन हो गए हैं और स्थिति तकरीबन वैसे ही है, यानी दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त गोलाबारी और कहीं पे रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना, कहीं पे यूक्रेन का काउंटर अटैक और थोड़ा मोड़ा रूस द्वारा कब्जा किए हुए क्षेत्र की वापसी। मध्य पूर्व की बात है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से युद्ध की शुरुआत इस आने वाले हफ्ते होगी, जबकि ट्रंप ने कहा है कि युद्ध आज से शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ देशों के अनुरोध पर उन्होंने युद्ध टाल दिया। क्या वह जहां जहां शेयर बाजार में लगा रहे हैं उसके उतार चढ़ाव को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं इस तरह के बयानबाजी और युद्ध करके? क्या इस युद्ध बंदी के लिए ईरान के इर्द गिर्द यानी गल्फ कंट्रीज ने रिक्वेस्ट नहीं किया ट्रंप से कि युद्ध रोको, बदले में कुछ पैसे भी दिए युद्ध रोको, क्योंकि युद्ध होता है तो ईरान उनकी भी पिटाई अच्छी तरह करेगा, खासकर यूएई और अन्य देशों में। लेबनान में अभी तक आईडीएफ ने 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है, यानी जनसंहार जारी है। वॉर इंडस्ट्रीज में इजाफा हो रहा है। दक्षिण कोरिया भी एक मेजर सप्लाई के रूप में उभर रहा है पूरे नेटो के लिए, क्योंकि अब नेटो के हेड वो सब मिलके दक्षिण कोरिया से बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ उत्पादन करना है। और वही स्थिति अब जापान में भी होगा, जहाँ नियम बदल गए हैं, यानी वह अस्त्र शस्त्र का उत्पादन कर सकता है और बेच सकता है। भारत भी इस होड़ में कुछ हद तक शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जैसे इजराइल के लिए ड्रोन्स और दूसरे तरह की चीज़ें बनाना इजराइल के आदेश पर। चलते चलते हमारे देश में पेट्रोल पर जो 3 रुपया बढ़ा था उस पर 90 पैसे फिर और बढ़ाए गए हैं, तथा हर एक पाव रोटी पर 3 रुपया अधिक बढ़ाया गया है। यह दूध और अन्य चीज़ों पर दाम बढ़ने के अलावा है, यानी महंगाई साथ साथ बेरोजगारी आवश्यक तत्व है पूंजीवाद के। और अभी तो खैर फांसीवाद है, उनकी मर्जी है, जब चाहे जहाँ चाहे जिस तरह से चाहे हमें लूटे चूसे। हाँ, हमारा प्रतिरोध कमजोर है, प्रतिरोध है, लाखों मजदूर सड़क पे हैं, लेकिन एक बद्ध होकर नहीं। धन्यवाद।